बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेट करेंगे स्टूडेंट्स का 9:25 तक। सर हम व्हाट्सएप पे भी जाके देख लूं कि अच्छा तो गूगल मीट क्रोम पे डायरेक्ट चलता है। असल में मैंने कभी यूज नहीं किया ना, तो वो बहुत सिंपल पता है। नहीं किस बारे। चलिए ज़्यादा अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट क्रोम पे चलता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की ना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम गूगल मीट पे ही रखेंगे और उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास। पहले हम आज का एजेंडा देख लेते हैं, आज हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। हमारे आज स्लाइड्स पे पिछली क्लास में हम ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे PHP, ठीक है। तो हमें पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमारी टॉप के जो वेरिएबल्स होते हैं या क्लास के टॉप के वेरिएबल्स जो हम क्रिएट करते हैं या किसी भी फंक्शन के बाहर हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इस कोड एग्जांपल में देखें, यहाँ पे एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल। अब हम आमतौर पे और लैंग्वेजेस में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को किसी भी लोकल फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, मगर पीएचपी में हमारे पास ये हम ये काम नहीं करते, ठीक है। अगर हम पीएचपी में मैं कल ये बता ही रहा था, मगर हमारी क्लास एंड हो गई। अगर इस एक्स को मैं इस फंक्शन माई टेस्ट के अंदर यूज करूँ और जैसे कि यहाँ पे हो रहा है $x, इसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, और इस माई टेस्ट फंक्शन को मैं कॉल करूँ तो हमारे पास एक एरर आएगा। हम आते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ में, ताकि हम वहीं से तमाम कॉन्सेप्ट्स देखें। मैं आ रहा हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक टेम्पलेट मौजूद है HTML और PHP कोड का। यहाँ पे हमारे पास HTML का कोड आएगा और यहाँ पे PHP कोड, ठीक है। अगर आपको सही नहीं दिख रहा तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर, ठीक है। तो PHP का कोड हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ $x, डॉलर नहीं है, इज इक्वल्स टू ब्रेकर्स, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल बनाया, एक ग्लोबल वेरिएबल है, जहाँ पे डिक्लेयर हुआ है वहां से लेकर इस लास्ट लाइन तक, यहाँ तक ये एक्सेसिबल है, ठीक है। मगर अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ, फंक्शन हेलो हेलो के नाम से, और उस फंक्शन के अंदर में इस वेरिएबल को इको करना चाहूँ, हेलो डॉलर नेम, तो क्या होगा। अच्छा, मैंने अपना जेन का सर्वर स्टार्ट नहीं किया, वो कर देता हूँ। सर ये विजुअल में डायरेक्ट चल जाएगा या कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत है? क्या चीज? ये कोड विजुअल में डायरेक्ट चल जाता है पीएचपी का? हाँ, किसी भी कोड एडिटर में चल सकता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नोटपैड, सिंपल नोटपैड में भी एक कोड ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको अभी रन करेंगे। एक मिनट, जरा मैं अपने ब्राउजर को सेट कर दूं। मेरे ख्याल से सर्वर मेरा रन नहीं हो रहा के लिए। अच्छा, इसको मैंने सेव किया और सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट, हाँ वो मुझे पता है, आप मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये कोड तो आपको दिख रहा है। अब हम आते हैं अपने ब्राउजर पे। तो जब मैं ब्राउजर पे आया, इसको मैं रन करने की कोशिश करूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये है कि मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया था। वापस आते हैं अपने कोड की तरफ।
तो यहाँ पे एक फंक्शन तो क्रिएट कर दिया है, अगर ये एग्जीक्यूट कब होगा जब मैं कॉल करता, मैंने इसको यहीं पे नीचे लाइन पे कॉल कर दिया, ठीक है। इसको सेव किया, वापस अपने ब्राउजर पे आया, तो जब मैंने इस वेब पेज को रीलोड किया तो यहाँ पे देखें अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आ रहा है। अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, ये जो नेम का वेरिएबल ये कह रहे हैं जो आप यूज कर रहे हैं अपने हेलो के फंक्शन के अंदर, ये अनडिफाइंड है, आपने इसको डिफाइन नहीं किया। हेलो तो प्रिंट हो गया, मगर वो जो नेम के वेरिएबल जो हमने आगे कॉन्केटनेट करवाया था उसका डेटा प्रिंट नहीं हुआ और एरर आ गया, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को कैसे यूज करें किसी लोकल फंक्शन के अंदर। तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास एक ग्लोबल का कीवर्ड होता है, ठीक है। ग्लोबल लिखूंगा और जो सा वेरिएबल मैंने ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है उसका नाम लिखूंगा, जैसे कि हमारे कंडीशन में नेम का वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर शुरू में ही मैं ये कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो हेलो फंक्शन है इसके अंदर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक्सेसिबल होगा। अब जरा मैं इसको सेव करके वापस अपने ब्राउजर की तरफ अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पेज को रीलोड किया तो मेरा आउटपुट क्या है, हेलो ब्रेकर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को अगर हम यूज करना चाहें अपने किसी लोकल फंक्शन के अंदर तो हमें ग्लोबल लिख के ये बताना पड़ता है कि ये वाला जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है और उसको हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोप। अब हम लोकल वेरिएबल की तरफ भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। इंस्टीट्यूट इज इक्वल्स टू ब्रेकर्स, ठीक है। अब इस इंस्टीट्यूट का वेरिएबल जो है ये फंक्शन के अंदर हमने इनिशियलाइज किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है हमारे इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है और ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल है, इसके बाहर नहीं एक्सेसिबल। और उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये जहाँ मैंने हेलो को कॉल किया है उसके नीचे मैं इको कर देता हूँ, इको हेलो डॉलर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देखें मैंने फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट किया और फंक्शन के बाहर मैं उस वेरिएबल को यूज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल है तो एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं हो। यानी कि कोई भी वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर हम क्रिएट करें वो उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, उससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो ये था मकसद जो कल मैं आपको समझाना चाह रहा था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में अभी हमने जो डिस्कस किया कि ग्लोबल वेरिएबल्स कहीं पे भी एक्सेसिबल हैं, मगर फंक्शंस के अंदर हमें ग्लोबल का कीवर्ड यूज करते हुए ये बताना पड़ता है कि ग्लोबल वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इसकी तरफ, टॉपिक की। तो हम आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपर ग्लोबल्स, ठीक है। पीएचपी के अंदर कुछ खास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स या एरेज जिन्हें हम कह सकते हैं मौजूद हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स या एरेज हैं जिनका यूज बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है हमारे पीएचपी के कोड के अंदर। क्या है सुपर ग्लोबल्स, क्या है जरा पढ़ लेते हैं। सम प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इन पीएचपी आर सुपर ग्लोबल which means that they are always accessible regardless of scope and you can access them from any function क्लास और फाइल विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल, ठीक है। मतलब ये है कि पीएचपी के कुछ ऐसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स मौजूद हैं जो बिल्ट इन है पीएचपी की लैंग्वेज के अंदर, जिनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में, किसी भी पीएचपी की फाइल के अंदर, ठीक है। और जाहिर है हर एक का अपना अपना कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई काम है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स लिस्टेड हैं। सबसे पहला है ग्लोबल्स के नाम से, डॉलर ग्लोबल्स। उसके बाद है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, फिर डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर गेट, और उसके अलावा सेशन, कुकीज, फाइल्स और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला है जो ग्लोबल्स का वेरिएबल है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ये किस काम का है, इसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ अपने कोड की तरफ और आपको जरा मैं बता देता हूँ कि ये जो ग्लोबल्स के नाम का जो वेरिएबल है ये कैसे यूज होता है, ठीक है। ये देखें मैंने एक वेरिएबल बनाया था, ग्लोबल वेरिएबल, डॉलर नेम के नाम से। अब यहाँ पे मैं इको जब इसको करना चाह रहा था तो यहाँ पे हेलो हेलो, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज कर देता हूँ,
हेलो नेम, तो ये एरर शो कर रहा था क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है और इसको लोकल फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम ग्लोबल्स का एक कीवर्ड या वेरिएबल या सुपी ग्लोबल वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को अगर हमें कॉल करना है तो ये एक एरे है, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो इसके पैरेंथेसिस होंगे और पैरेंथेसिस में हम उस वेरिएबल का नाम बताते हैं जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो और ग्लोबल्स के एरे के अंदर से मैंने कहा कि नेम का जो वेरिएबल है ना, इसको इसका डेटा उठा के मुझे दे दो। तो यहाँ पे क्या शो होगा, हेलो ब्रेकर्स। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और हम अपने आ जाते हैं ब्राउजर पे, और इसको जब मैं रीलोड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट का एरर, ये तो वेरिएबल है जो किसी ने कॉल किया हुआ है, इसको हटा देते हैं, ये वाला एरर। तो वापस आते हैं अपने कोड की तरफ, सॉरी अपने ब्राउजर की तरफ। इसको मैं पेज को रीलोड करूंगा तो हेलो ब्रेकर्स इंक लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ग्लोबल्स का जो कीवर्ड है या सुपर ग्लोबल वेरिएबल है या एक एरे है, उसे हम यूज कर सकते हैं किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी जगह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब हम देखते हैं दूसरा सुपर सर ग्लोबल वेरिएबल। जी 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 बोलिए। सर ये रन नहीं हो रहा, रन कैसे होगा? जैम मैंने ऑन कर दिया। ये आप वही हैं जो कल आपका इशू था? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक मिनट मैंने हाँ क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लोकल होस्ट, और आगे अपने फोल्डर का नाम, जिसके ठीक। यानी कि जो htdocs के अंदर फोल्डर बनाया है उसका नाम, और जिस फाइल को मैं रन करना चाह रहा हूँ वो फाइल। ठीक है, अब आपने अपनी पोर्ट चेंज की थी, मेरी डिफॉल्ट पोर्ट 80 है, तो डिफॉल्ट पोर्ट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉलन डाले और इस पोर्ट का नाम 8090 आपने लिखा था ना, तो 8090 आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लिखेंगे आपका पोर्ट रन नहीं होगा। ठीक है, नहीं, फिर भी इशू आ रहा है। तो ये इशू फिर हम इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे बाद में। फिलहाल अभी हमें कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी क्लास पे, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट में बता दूँ। ठीक है, ओके। हो सकता है आपका कोई और एरर हो। ठीक है, मैं भी। तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा $_सर्वर। ठीक है, ये रहा हमारे पास सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या है, सर्वर इज अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल which holds information about headers, paths and script location. The example below show how to use some of the elements in सर्वर। ठीक है, ये भी एक किस्म का एरे देख लें आप, अगर आपको यहाँ शो हो रहा हो $_सर्वर, और इसके एरे के अंदर हमें कुछ हमें स्ट्रिंग कीवर्ड देने पड़ते हैं जो हमें फिर डेटा कुछ ना कुछ रिटर्न होता है, जैसे कि PHP_self। ये जो PHP_self का कीवर्ड अगर हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ये जो करंट फाइल है, जो जिस फाइल पे हमने ये वाला कोड लिखा है, इस फाइल का पाथ रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसी तरह server_name अगर हम ये वाला कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये बता देगा कि कौन से सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है। इसी तरह HTTP होस्ट भी बता देगा कि आपका कौन सा होस्ट है, जो यानी कि आपका होस्ट कौन सा है जो आपके वेबसाइट पे चला रहा है। और उसी के साथ साथ और भी बहुत से हमारे पास ऑप्शन हैं, या हम इंटरनेट से बहुत से ऑप्शन हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं और कौन से किस काम के। ठीक है, फिलहाल हम पहले और दूसरे को जरा रन करके देख लेंगे। ठीक है, बहुत से ऑप्शन है हमारे पास, मगर हमारा स्कोप अभी ये नहीं है कि इन तमाम ऑप्शन को सुनते। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो मैं इको कर देता हूँ। इको क्या नाम था, सर्वर। ठीक है, $_सर्वर, और इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, कौन सी वैल्यू हम, यानी कि वो कीवर्ड PHP सेल्फ, अगर मैं लिखूँ PHP_self, तो ये क्या करेगा, ये जो करंट फाइल है जिस पे हम कोड कर रहे हैं इसकी लोकेशन बता देगा। इसको जरा मैं सेव किया और मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, और जब मैं ब्राउजर पे आया और अपने इसको रीलोड किया अपने वेब पेज को, तो इको क्या हुआ, माय वेबसाइट स्लैश इंडेक्स डॉट php, यानी कि जो मेरी फाइल है इसका पूरा पाथ इसने मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, उसी तरह अगर हम कोई दूसरा भी कीवर्ड डाल के देख लेते हैं, PHP_self हमने यूज कर लिया, उसी तरह हम यूज कर लेते हैं सर्वर नेम। ठीक है, सर्वर नेम, सर्वर
अंडरस्कोर नेम। ठीक है, इसको सेव किया, अपने वेब ब्राउजर पे आता हूँ मैं और रीलोड किया, तो यहाँ पे देखें ये रहा लोकल होस्ट। ठीक है, सर्वर नेम क्या है, लोकल होस्ट। ऐसे लाइन ब्रेक नहीं हुई, लाइन ब्रेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, इको ठीक है, सेव किया, आपको कोड शो नहीं हो रहा होगा मगर सिर्फ लाइन ब्रेक की फंक्शनलिटी की और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये पहली लाइन का आउटपुट और ये दूसरी लाइन का, यानी कि जो सर्वर है हमें क्या रिटर्न हुआ, लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट किस पे चल रही है, लोकल होस्ट सर्वर पे, इसलिए हमें रिटर्न हुआ लोकल होस्ट। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल है, सर्वर के नाम से इसका क्या काम। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, हम देखते हैं कौन से। तो जो तीसरा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका नाम है रिक्वेस्ट। ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, इसका क्या काम है। PHP डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट इज अ PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल which is used to collect data after submitting an HTML form। ठीक है, सिंपल से इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो यूज होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तब जब हम किसी भी HTML फॉर्म को सबमिट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया, जब यूजर उस पर लॉगिन करेगा तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपके फॉर्म को सबमिट कर रहा होता है आपके सर्वर को, और आपका सर्वर फिर उस लॉगिन के मतलब यूजर नेम और पासवर्ड को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड पे आ जाते हैं, ये HTML लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास कोड है PHP का। समझ नहीं आ रही, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, एक फॉर्म का टैग है, उसका मेथड क्या है, पोस्ट। इस एक्शन को छोड़, एक्शन को भूल जाए, मैं अपने कोड में एक्शन को यूज भी नहीं करूंगा अभी फिलहाल इसको। फॉर्म मेथड कौन सा है, हमने कौन सा मेथड यूज किया, पोस्ट। मेथड्स भी आपको समझाऊंगा, पोस्ट और गेट दो मेथड्स हैं, इन दोनों में फर्क क्या है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या है, एक इनपुट का टैग है, यार मेरा ये कर्सर क्यों घूम गया। हाँ, एक इनपुट का टैग, इनपुट इनपुट का टैग हमें पता है, एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए यूज होता है टाइप टेक्स्ट, और इसका नाम क्या है, यूजर नेम। ठीक है, और एक बटन है इनपुट टाइप सबमिट, जो टाइप सबमिट का जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो एक बटन मिल जाता है। ठीक है, अब PHP कोड पे आ जाते हैं। PHP कोड में इफ की कंडीशन है, यही सर्वर का, हम जो पहले हमने देखा कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो क्या करो, जब ये कंडीशन तब रिटर्न होगी, ट्रू होगी इसकी कंडीशन, जब यूजर सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म जो हम सबमिट कर रहे हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करने पे उसका मेथड क्या है, पोस्ट। ठीक है, और ये सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जब हम ये वाली कीवर्ड सप्लाई करते हैं, तो जब भी हमारे HTML में कोई फॉर्म सबमिट होता है जिसका मेथड पोस्ट हो, तो ये वाला जो हमारे पास एरे है, ये क्या रिटर्न कर देता है, पोस्ट। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ट्रू होगी तो हमने क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हुए हमने क्या किया, उसके पैरेंथेसिस में हमारे HTML के इस टेक्स्ट बॉक्स के नेम को प्रोवाइड किया। देखिए, इनपुट का जो नाम है क्या है, यूजर नेम, हमने यूजर नेम प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, हमारे HTML में जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर जो भी डेटा मौजूद होगा वो हमें रिटर्न हो जाएगा, और ये कहाँ पे सेव हुआ, इस यूजर नेम के वेरिएबल के अंदर, और आगे हमारी अपनी लॉजिक जो भी हम करना चाहें उस डेटा के साथ। अभी आप लोगों को कुछ हो सकता है कुछ बात समझ ना आई हो मेरी बातें, तो हम आते हैं कोड पे, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम HTML का फॉर्म बना लेते हैं, तो मैं एक फॉर्म का टैग यूज करूंगा, फॉर्म, एक्शन को छोड़ दें, यहाँ पे मेथड लिख लेते हैं, मेथड क्या होना चाहिए हमारे इस फॉर्म का, पोस्ट होना चाहिए। ठीक है, और इस फॉर्म के टैग के अंदर मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, इनपुट मतलब एक फील्ड होती है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स टाइप टेक्स्ट, और इसका नाम रख देता हूँ, इसका नेम की प्रॉपर्टी को मैं सेट कर देता हूँ कि क्या, मिसाल के तौर पर यूजर नेम। ठीक है, इनको टाइप टाइप टेक्स्ट और नेम इसका क्या है, यूजर नेम। एक पे बटन भी बना देता हूँ, बटन, और इसका नाम दे देता हूँ सबमिट। ठीक है, इसका टेक्स्ट मैंने दे दिया सबमिट, तो मैं सेव कर देता हूँ, और फिलहाल अब PHP का कोड, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ अगर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, इसके अंदर अगर मैं कीवर्ड प्रोवाइड करूं रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट
अंडरस्कोर मेथड। तो ये क्या रिटर्न करेगा, अगर ये फॉर्म पोस्ट टाइप का है तो ये रिटर्न कर देगा पोस्ट, अगर ये गेट टाइप का है तो ये रिटर्न क्या कर देगा, गेट। तो हम कह रहे हैं कि अगर मेथड पोस्ट है तो ये वाली इफ कंडीशन चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अब ये कंडीशन जब चलेगी, हम क्या चाहते थे कि जब भी यूजर सबमिट के बटन पे क्लिक करे ये फॉर्म सबमिट होगा, तो हम चाहते थे कि ये जो यूजर नेम है जो यूजर ने डाला है वो हम गेट करें। PHP के कोड के जरिए हम उसको गेट करेंगे। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम इज इक्वल टू, अब हम इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करेंगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये किसी भी HTML के एलिमेंट के अंदर से डेटा उठा के हमें दे सकता है, ठीक है। हम कौन से एलिमेंट, इस इनपुट एलिमेंट का डेटा हासिल करना चाह रहे हैं, तो इसकी नेम की प्रॉपर्टी सेट होनी चाहिए। इसकी नेम की प्रॉपर्टी क्या है, यूजर। तो इसके हम ब्रैकेट के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे वो नाम, यूजर नेम, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, इस इनपुट के अंदर जो भी डेटा था वो रिटर्न कर देगा। अब इसको हम सिंपली इको कर देते हैं, स्पेस इको डॉलर यूजर नेम। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे आता हूँ। जब मैं ब्राउजर पे आया और ब्राउजर को रीलोड किया तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और सबमिट का बटन आ गया। टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखिए इको हो गया हमारे पास वो जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था। यहाँ मैं वली लिख लेता हूँ, सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमें इको क्या हुआ, वली। क्यों, क्योंकि हमने यूज किया रिक्वेस्ट का ग्लोबल कीवर्ड, सुपर ग्लोबल वेरिएबल और सर्वर का सुपर ग्लोबल वेरिएबल, इन दोनों को यूज करते हुए हमने अपने HTML से डेटा उठा लिया। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चैट में बता दें यस, अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। अच्छा जी, अच्छा कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। अभी ये क्लास अगर हो जाए ना उसके बाद ये वाली रिकॉर्डिंग भी और कल वाली दोनों अपलोड कर दूंगा। कल मेरा इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया था, मैं मोबाइल पे यूज करता हूँ इंटरनेट, तो इसी वजह से अपलोड नहीं हुई थी, बीच में रह गई थी। अच्छा, अरीज इलियास कह रहे हो उन्हें समझ आ गई हो, बाकियों को भी उम्मीद करता हूँ समझ आ गई हो। ठीक है, हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी तक हमने क्या क्या देखा, दो सुपर ग्लोबल्स देख लिए, तीन देखे। एक तो ग्लोबल्स के नाम से जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स को उठा के दे सकता है, एक सर्वर के नाम से सुपर ग्लोबल वेरिएबल जिसके अंदर कुछ खास कीवर्ड्स अगर हम दें तो वो खास कीवर्ड्स का डेटा हमें रिटर्न होता है। जैसे रिक्वेस्ट मेथड अगर हम प्रोवाइड करें तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, या पोस्ट या गेट, ठीक है। और उस फंक्शनैलिटी को हम यूज करते हुए हम कोई भी कंडीशन वगैरह ट्रिगर कर सकते हैं, हम कोई भी PHP का कोड ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे इस इस लॉजिक को हमने यूज करते हुए ये वाला कोड ट्रिगर किया, यानी कि जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा जिसका मेथड पोस्ट हुआ तो ये वाला कोड ट्रिगर कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट का सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज किया। ये क्या काम करता है, किसी भी फॉर्म के अंदर जो सबमिट हुआ है, याद रखना कोई और फॉर्म नहीं, किसी एक हमारे वेब पेज में मल्टीपल फॉर्म भी हो सकते हैं, दो तीन फॉर्म भी कोई बना सकता है। तो जो सा फॉर्म सबमिट करेगा यूजर, उस फॉर्म के वेरिएबल्स को ये एक्सेस कर सकता है, क्योंकि यूजर जैसे सबमिट करता है ना कोई फॉर्म, इसकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो इस रिक्वेस्ट के एरे के अंदर सेव हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारी कंडीशन में यूजर नेम का डेटा सेव हो गया था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट। Post is a PHP super global variable which is used to collect form data after submitting an HTML form with method is equals to post. Post is also widely used to pass variables. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि पोस्ट एक और हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो इस्तेमाल होता है तब जब हम बेसिकली कोई HTML फॉर्म को सबमिट करते हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी, मगर तब यूज हो सकता है जब उस फॉर्म का जो मेथड है वो पोस्ट है, ठीक है। ये वाला फॉर्म हम अगर हमारे पास इस कंडीशन में देखें, ये एक फॉर्म है जिसका मेथड हमने क्या यूज किया, पोस्ट, तब ही पोस्ट के
सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर इस फॉर्म की फील्ड्स का डेटा स्टोर होगा। अगर इसका मेथड गेट हुआ तो इस पोस्ट के अंदर ये इन तमाम फील्ड्स का डेटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, गेट पे भी जब आएंगे तब समझ जाएंगे। अच्छा, कोड की तरफ आ जाते हैं। एक फॉर्म बनाया, ये एक्शन को छोड़ दें, एक्शन को भूल जाएं। फॉर्म बनाया, मेथड पोस्ट है, एक हमने इनपुट टैग बनाया, उसका नाम है यूजर नेम, टाइप क्या है उसकी, टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स होगा। एक और इनपुट टैग बनाया जिसका टाइप क्या है, सबमिट। जब सबमिट टाइप होती है तो वो बटन बन जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कोड की तरफ। ये कंडीशन तो वही है कि अगर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तो ये कंडीशन चलेगी। अब इस कंडीशन, जब ये कंडीशन चलेगी, बस सिंपल सी चीज है, हमने जैसे डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट को यूज किया था उसकी जगह हमने पोस्ट को यूज किया बस। ठीक है, यानी कि हम पोस्ट के इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल के जरिए भी हम किसी भी खास फील्ड को के डेटा को उठा के ला सकते हैं, मगर तब जब उस फॉर्म के का मेथड पोस्ट हो। ठीक है, पोस्ट ना हुआ, गेट हुआ, तो ये पोस्ट हमें रिटर्न नहीं करेगा, एरर आएगा। ठीक है, समझ आ गई। तो ये कोड भी सेम वही कोड है। हम आते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने सिर्फ क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को हटा के क्या लिखना है, पोस्ट। ठीक है, बस। अब इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे जब मैं आता हूँ, आपको स्क्रीन भी शो कर दूँ। ब्राउजर पे आता हूँ, रीलोड करूँगा तुम्हें, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो हमारा आउटपुट वही है जो पहले थे। ठीक है, मगर अब हम आते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ वापस, और कोड एडिटर में मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड को पोस्ट हटा के गेट कर, गेट, मेरे फॉर्म का मेथड गेट है, और यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा हूँ कंडीशन कि अगर मेथड पोस्ट हुआ तो ये कंडीशन रन। अब जरा इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, आपकी स्क्रीन शायद शो नहीं हो रही होगी। हाँ, सॉरी। अब मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख लेता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें कुछ भी हमारे पास आउटपुट नहीं आया। ठीक है, यानी कि फॉर्म का मेथड हमारा गेट था, जबकि हम कंडीशन चेक कर रहे हैं पोस्ट। सही है, तो यहाँ पे आपने इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था, रिक्वेस्ट और पोस्ट। पोस्ट कब यूज करते हैं, जब फॉर्म का मेथड पोस्ट हो। अब पोस्ट और गेट में क्या फर्क है, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। अब इस पोस्ट को हटा के मैं लिख लेता हूँ गेट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सिर्फ गेट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेथड रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अंडरस्कोर गेट, बस। ठीक है, अब जरा इसको मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पे आता हूँ, मैं आपको जरा बताऊँ कि क्या फर्क है पोस्ट और गेट में। ब्राउजर पे आया और इसको रीलोड किया, तो देखिए पहले ही एक तो हमारा एक और ये टेक्स्ट आ गया, इसको छोड़ दें फिलहाल। मैं कुछ लिखा, सबमिट किया, तो देखें सबमिट हो गया, सब कुछ आ गया। मगर आप जरा अपनी यूआरएल को देखें, index.php हमारी यूआरएल थी, उसके आगे आया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के आगे क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम इज इक्वल्स टू DFH, जो भी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC, और दोबारा इस पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें यूजर नेम इज इक्वल्स टू ABC। तो गेट रिक्वेस्ट होती क्या है, असल में हमें पता है गेट का क्या मतलब है। पोस्ट का मतलब है यहाँ से सेंड करो किसी चीज को। जब भी हम सर्वर पे कोई डेटा सेंड करना चाह रहे होते हैं तो हम फॉर्म में पोस्ट का मेथड यूज कर रहे होते हैं। जब भी हम सर्वर से कोई डेटा लाना चाह रहे होते हैं या डेटा एक फाइल से दूसरी फाइल को ट्रांसफर करना चाह रहे होते हैं, एक मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे, तब हम गेट का मेथड यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और गेट का मेथड जब भी हम यूज करेंगे किसी फॉर्म में, तो उस फॉर्म के अंदर जितनी भी फील्ड्स होंगी उनका डेटा हमारी यूआरएल पे शो होगा। जैसे कि हमारी एक ही फील्ड थी यूजर नेम, यूजर नेम का डेटा क्या है, ABC, वो हमारे पास शो होगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं एक काम करता हूँ, यही गेट के मेथड को वापस कोड में आता हूँ। मैं अगर आपको ये शो कर दूं, कुछ भी चेंज नहीं है, बस मैंने मेथड को गेट किया है, गेट लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सर्वर का रिक्वेस्ट मेथड को मैंने क्या लिख लिया, गेट, और पोस्ट के बदले डॉलर अंडरस्कोर गेट का हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज किया, तो हमारे पास आंसर वही सेम आया। ठीक है, अब एक फंक्शनैलिटी डालते हैं। मैं चाहता हूँ कि
मैं चाहता हूँ कि मैं एक लिंक डालूँ, ठीक है, गो टू अनदर पेज, ठीक है, कोई भी पेज, तो उस पे जब क्लिक हो तो हमारा जो ब्राउज़र है हमें उस पेज पे ले जाए, और मैं चाहता हूँ कि उस पेज पे यहाँ से मैं कोई डेटा भी सेंड करूँ, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पोस्ट, ठीक है। किस तरह से, ज़रा मैं इस पूरे कोड को हटा देता हूँ, मैं एक लिंक एंकर का टैग डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने about.php के नाम से एक फाइल पहले से बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि href क्या करूँ, about.php में जाओ, और आगे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अब मैं पैरामीटर भी डाल रहा हूँ, यानी कि इस फाइल पे तो जाओ, मगर अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पैरामीटर्स भी साथ लेके जाओ, ठीक है। पैरामीटर्स में मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर आप क्या लेके जाओ, कोर्स इज इक्वल्स टू PHP एंड का सिंबल, अगर मल्टीपल पैरामीटर डाल दें, पहला पैरामीटर क्या हो गया, कोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, PHP, एंड इंस्ट्रक्टर इज इक्वल्स टू वलीद, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि about.php की तरफ जाओ, जब भी इस लिंक पे क्लिक होगा हमारा हम कहाँ रीडायरेक्ट हो जाएंगे, about.php में। अभी हम कहाँ पे, index.php में, ऊपर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है about.php की, तो इसके अंदर मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कोड क्या है, मैं जरा दिखा देता हूँ, इको कर रहा हूँ लर्न, ठीक है, इसके साथ कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ $_get और फ्रॉम $_get, ट्यूटर को हटा के मैं लिख लेता हूँ वही जो यहाँ पे मैंने हुआ है, एक मिनट, इंस्ट्रक्टर, अभी आपको समझाता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं इस कोड को पहले रन करूंगा, फिर उसके बाद आपके अगर कोई सवाल होंगे तो वो भी मिलेंगे। मैं इसको, अगर आपको शो हो रहा हो, अच्छा एक मिनट, एंकर के टैग के अंदर मैं लिख लेता हूँ गो टू अबाउट, ठीक है, चलिए गो टू अबाउट, इस पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया मैं कहाँ आ गया, लर्न PHP फ्रॉम वलीद, और मैं अभी कहाँ पे हूँ, अगर आप इस URL की तरफ देखें, मैं अभी about.php में हूँ, पहले कहाँ था, बैक पे जाता हूँ, पहले कहाँ था, index.php में, जैसे ही गो टू अबाउट पे क्लिक किया मैं कहाँ पहुंच गया, about.php में, और उसके आगे देखें क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के बाद एक पैरामीटर है कोर्स के नाम से, कोर्स इज इक्वल्स टू PHP एंड का ऑपरेटर, इंस्ट्रक्टर इज इक्वल्स टू वलीद। अभी ये अबाउट के जो हमारे पास पेज है उसके अंदर जाके देखते हैं, या अबाउट की जो फाइल है उसके अंदर जाके देखते हैं कि हमने असल में उसमें किया क्या है। तो जब मैं अबाउट की फाइल के अंदर आया, यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, $_get के इस सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, उसके जरिए मैं अपनी URL में से कोर्स का जो वेरिएबल पास किया था, पैरामीटर पास किया था, उसका डेटा गेट कर रहा हूँ। कोर्स के पैरामीटर का डेटा क्या था, PHP, ठीक है। उसी तरह $_get को यूज करते हुए इंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का डेटा यूज जो पास हुआ है उसको गेट कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर के में का डेटा क्या था, वलीद। तो इस पूरे इको को अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रिंग है लर्न, ठीक है, लर्न डॉट के साथ हमने कॉन्केटिनेशन किया इसको, कोर्स को, कोर्स में क्या था, PHP, लर्न PHP कॉन्केटिनेशन यूज करते हुए फ्रॉम और इंस्ट्रक्टर वलीद, यानी कि लर्न PHP फ्रॉम वलीद हमारे अबाउट के अंदर शो हो। समझ आ गई आप लोगों को, यानी कि मैं इस ग्लोबल सुपर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हुए हमारी URL के पैरामीटर्स में जो भी डेटा आ रहा होता है उसको भी हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछें, आपकी मीटिंग के 4 मिनट रह गए, अगर अब तक जो कुछ मैंने समझाया उसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सुन रहा हूँ। सर पोस्ट और सर्वर में क्या डिफरेंस है, दोनों का एक ही काम है ना? पोस्ट और सर्वर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पोस्ट और रिक्वेस्ट की बात कर रहे होंगे हो सकता है, या पोस्ट और गेट की बात कर रहे होंगे। सर्वर जो है उसके कुछ खास कीवर्ड हैं, रिक्वेस्ट मेथड हो गया, इसका काम क्या है, कुछ खास चीजें, हेडर्स वगैरह में रिटर्न करता है, हेडर्स कुछ ना कुछ डेटा, जैसे कि आपका भी करंट वेब पेज का नाम क्या है, उसका पाथ क्या है, उसके अलावा आपकी वेबसाइट कौन से सर्वर पे रन हो रही है,
इसके अलावा बहुत से फंक्शनैलिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं गूगल करके आपको पता लग जाएगा कि जो $_ सर्वर का जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, उससे हम किस किस्म के हेडर्स वगैरह हम गेट कर सकते हैं, ठीक है? जबकि पोस्ट और गेट ये 2 चीज़ें हैं, जिनमें फ़र्क क्या है कि पोस्ट के ज़रिए हम डेटा सर्वर की तरफ भेज रहे होते हैं और गेट के ज़रिए डेटा हम सर्वर से ला रहे होते हैं और या सर्वर से या एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल तक हम डेटा पहुँचा रहे होते हैं, जैसा कि अभी हमने किया। हमने एक एंकर के टैग को यूज़ करते हुए हमने क्या किया href आपको पता है अगर आपको एचटीएमएल आपको यकीनन पहले से आनी चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंकर का टैग अगर आप देखें, इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, आप जाएँ किस तरफ जाएँ, href में हम बताते हैं कि आपने अभी कहाँ जाना है। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ना google.com मिसाल के तौर पर www.google.com तो ये जो एंकर के टैग पे जब मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ गो टू गूगल। तो जब भी इस पे मैं क्लिक करूँगा, इस वेबसाइट पे मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है? तो href में मैं बताता हूँ कि मुझे कौन से वेब पेज पे जाना है। मैंने क्या बताया, इंडेक्स की फ़ाइल के साथ मैंने एक अबाउट की फ़ाइल बनाई। मैंने कहा कि about.php पे जाओ। वापस मैं ज़रा बैक करता हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ जाओ? about.php में, ठीक है? और उसके साथ-साथ मैंने कुछ पैरामीटर्स भी दे दिए कि जब आप उस वेब पेज पे पहुँचो, तो साथ ये वाला डेटा भी लेके जाओ। क्या डेटा? क्वेश्चन मार्क डालने के बाद मैं बता रहा हूँ कि क्या-क्या डेटा आपने लेके जाना है। सबसे पहला डेटा क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, कोर्स और उसका डेटा क्या है, php कोर्स इज़ इक्वल्स टू php और अगर मुझे मल्टीपल डेटा डालना है तो आगे एंड लिखता जाऊँगा। एंड लिखा, दूसरा वेरिएबल क्या है, इंस्ट्रक्टर और उसका डेटा क्या है, वैलिड। एंड डाल के और भी आगे डेटा में डाल सकते हैं, यानी कि about.php में जाओ, मगर साथ में ये वाला डेटा भी लेके जाओ। अब इस डेटा को हम गेट कैसे करें? ज़ाहिर है डेटा तो ले गए, अब पीएचपी के कोड के ज़रिए हम इस डेटा को उठाएँ कैसे अपनी यूआरएल से? उठाने के लिए हमारे पास सिंपल सा ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है गेट के नाम से, वो हम यूज़ करते हैं। बस इसमें हमें उस वेरिएबल का नाम बताना होता है, उस पैरामीटर का नाम बताना होता है। जैसे यहाँ पे हमने कोर्स बताया कि कोर्स का डेटा था पीएचपी, वो हमें रिटर्न हुआ। उसी तरह इंस्ट्रक्टर बताया, इंस्ट्रक्टर वेरिएबल का जो डेटा था वो था वलीद, वो रिटर्न हुआ। तो लर्न पीएचपी फ्रॉम वलीद, ठीक है? और कोई सवाल? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बता दें क्लियर नहीं हुआ। मैं आपके सवाल सुन रहा हूँ, चैट ऑन की हुई है मैंने। सर क्लियर हो गया और बाकी सर ये मेरे में चल ही नहीं रहा, नेम का मसला आ रहा है। कल तो आपका चल रहा था।